और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बरेली से ही बताते हैं, जहां पर बसपा प्रत्याशी आबिद अली के बिगड़े बोल सामने आए हैं। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के लिए बोले अपशब्द। उन्होंने कहा कि तुम टायर पंचर वाले हो ना, न तुम्हारी इज्जत थी न दूसरे की समझते हो, तुम अच्छे खानदान से नहीं हो। आबिद अली अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे टिकट नागपुर में आरएसएस दफ्तर से तय होते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने खानदान के 5 सीटों से मतलब है, बाकी सीटों को तुम दांव पर लगाते हो। आबिद अली की ओर से ये बड़ी बातें और उनके बिगड़े बोल सामने आए हैं। जनसभा में आबिद अली ने ये सारी बड़ी बातें कही हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आबिद अली की ओर से ये सारी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे टिकट नागपुर के आरएसएस दफ्तर से तय होते हैं और तुम्हें सिर्फ अपने खानदान की 5 सीटों से मतलब है। ये तो गब्बर सिंह वाली तंबाकू करते हैं और लोकसभा की फंकी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है। शामा कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते तो जिस तरह से हमने औला को विकसित किया है, जिस तरह से हमने औला को धर्म की उन्नति दी है, जिस तरह से हमने औला में विकास किया है, इसी तरह से ये भी हमारी तरह संपूर्ण लोकसभा में विकास करके दिखाते हैं। बताओ मनाना में कोई स्वागत द्वार बनवाया इन्होंने? बताओ मनाना में कोई चौराया बनवाया? बताओ मनाना में कोई उद्योग, कोई कारखाना लगाया? निकाला है। ये तो गब्बर सिंह वाली तंबाकू करते हैं और लोकसभा की फंकी मार लेते हैं, लेकिन असल में ये गब्बर सिंह नहीं है, ये शामा है। शामा कितने आदमी थे, ये वही शामा है, गब्बर सिंह नहीं है। अगर ये गब्बर सिंह होते। और इसी खबर पर बातचीत के लिए बरेली से हमारे साथ में शानू कुमार लगातार बने हुए हैं। शानू, बसपा प्रत्याशी आबिद अली के बिगड़े बोल सामने आए हैं और धर्मेंद्र यादव को लेकर बड़ी बातें कह डाली। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव है और हर प्रत्याशी जितनी भी दल हैं उनके हर प्रत्याशी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनसभा के दौरान लगातार वो इस बातों को भूल जा रहे हैं कि आखिर उनको किस तरीके से बयानबाजी करनी है और किस तरीके से अपनी नीतियों को जनता के बीच रखना है। पहले भारतीय जनता पार्टी का कलेश नहीं निपटा था और अब फिर बसपा का जो प्रत्याशी है, जो आंवला लोकसभा सीट से जो बसपा के प्रत्याशी हैं आबिद अली, कुछ दिनों पहले ये खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद धर्मेंद्र कश्यप की मंच से तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही इनको प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया और अब ये खुद धर्मेंद्र कश्यप के लिए बिगड़े बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कल एक जनसभा की, आंवला लोकसभा का जो मनोना गांव है वहां पर एक जनसभा कर रहे थे और जनसभा के दौरान ये इतने जोशीले हो गए कि इन्होंने धर्मेंद्र कश्यप के लिए पुराना इतिहास निकाल दिया और उनके लिए तमाम अपशब्द बोले और अपशब्द इस कदर बोले गए हैं कि एक सम्मानित प्रत्याशी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। फिलहाल जिस तरीके से ये शब्द बोले गए हैं वो काफी चिंताजनक है और लगातार ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर से आरोप लगाया है कि अब अगर वो ज्यादा सांसदगिरी दिखाएंगे तो उनको आंवला में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इन तमाम तरीके के उन्होंने जो है आरोप लगाए हैं और तमाम तरीके के अपशब्द बोले गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप की तरफ से कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो भी बचते नजर आए और आबिद अली का जो ये वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल आंवला लोकसभा सीट से जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने आबिद अली को प्रत्याशी बनाया तो कहीं ना कहीं लगातार चर्चाएं तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मेंद्र कश्यप हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इन्होंने जिस तरीके से तमाम जो अपशब्द बोले हैं तो मुझे लगता है कि जो सम्मानित वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको ही नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे और जो एक सम्मानित प्रत्याशी की जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं इनकी अपशब्द वाली थी और इसी की वजह है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार जिस तरीके से चोट खाती हुई नजर आ रही है और आंवला में भी इस बार वो उसी तरीके से चोट खाएगी। फिलहाल जिस तरीके से जो बिगड़े बोल इन्होंने बोले हैं ये इस समय यूपी की राजनीति में चिंता का विषय बने हुए हैं कि आखिर मौजूदा सांसद जो कि धर्मेंद्र कश्यप है, भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद है और 2 बार के सांसद यानी कि 10 साल का उनका कार्यकाल है, उनके लिए ये अपशब्द बोले गए हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए इस तरीके के बोल माननीय को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। वो साफ तौर पर नजर आया कि किस तरीके से उन्होंने मंच पर खड़े होकर यहाँ पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। शुक्रिया आपका शानू, अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें जहाँ पर बसपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल सामने आए हैं और यह खबर आपको हम बता रहे हैं।